नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब तक हमने 9 टेंस सीखे हैं और आज 10वें टेंस की बारी है। कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट यानी चालू पूर्ण वर्तमान काल, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे मिशन जैसा हिंदी हम बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पाए, लिखना बोलना सब कुछ आए, ऐसा हम सीखना चाहते हैं और यही हमारा मिशन है। आपका एफर्ट्स लगेगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं बताऊंगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है सही मायने में। अगर नेचुरल इंग्लिश आपको कम्युनिकेशन सीखना है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जो आप अभी देख रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। बहुत ही अच्छे 10 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। आपको ऐसे अनेक सेंटेंसेस बनाने हैं अपने आप, अपने थॉट्स को यूज़ करके। और ये 10 सेंटेंसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये कोहेसिव है, कोरिलेटेड है एक दूसरे से। पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला की बात करें इस टेंस की तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप हिंदी में व्याख्या रिफ़र करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमारा लेक्चर 7 देख लीजिए और उसमें दूसरे पार्ट में आप कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट का डेफिनेशन देख सकते हैं। और शुरुआती लेक्चर्स में मुझे काफ़ी ईमेल मिले हैं कि शुरुआती जो पहले लेक्चर से शुरू होकर कुछ 5-7 नंबर के लेक्चर तक वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे ईमेल्स मुझे मिले हैं दोस्तों। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, मैंने अभी अभी शुरू किया है ये चैनल और ये ऐसे वीडियो मेकिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो वो अच्छे नहीं बने हैं वीडियोस। लेकिन उसके बाद के वीडियोस अगर आप देखेंगे, आज की बात करूँ तो मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मेंटेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, साउंड क्वालिटी हो या वीडियो रिकॉर्डिंग की। और अभी आगे भी और इम्प्रूवमेंट मैं लाने वाला हूँ, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए, आपका सहकार चाहिए। तो देख लीजिए थोड़े से वीडियोस थोड़े ये रहेंगे, लेकिन आप शुरुआत से करेंगे, प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 1 से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं करेंगे और नोट्स बनाना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए वापस आते हैं इस टेंस पर। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ की बात करें तो हैव हैज़ का नियम जो हमने परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सीखा था वही नियम है। और फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म है जो क्रियापद का, उसका भी उपयोग होगा, क्रियापद को आईएनजी लगेगा। और जैसे कि व्याख्या में है क्रिया कुछ समय से हो रही है, तो यहाँ पर कुछ समय से के लिए 2 ऑप्शंस है आपके पास। एक तो समय बिंदु से हो सकता है और दूसरा समय अवधि से हो सकता है, तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द है सिंस और फॉर। जब समय बिंदु से यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो सिंस आएगा, और ड्यूरेशन की बात है, समय अवधि की बात है और से आता है सेंटेंस में समय बताने के लिए, तो वहाँ पर फॉर आएगा। तो आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलेगी और कुछ भी मिस नहीं होगा। पहले लेक्चर से शुरुआत कीजिए। थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है शुरुआत में, लेकिन उसके लिए मैं आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे ही लेक्चर्स हमारे आगे बढ़ते हैं आप क्वालिटी अच्छी देख पाएंगे और आपको सहूलियत रहेगी और अच्छा बहुत रहेगा। आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेंटेंसेस की बात करें तो 10 सेंटेंसेस आज भी आपको मिलने वाले हैं। कहीं पर भी वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। पहला सेंटेंस, मैं 2 सप्ताह से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर सीखना क्रिया है और सीखने वाला मैं हूँ, इसलिए आई पहले लिखा है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में जो पहला शब्द है इसलिए आई पहले लिखा है। एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट शुरुआत में हिंदी में भी होता ही है और इंग्लिश में भी होता है, लेकिन कई बार सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंसेस में बीच में भी कहीं होता है। इसलिए हमें व्याख्या जो डेफिनेशंस है उनको ध्यान में रखनी है कि जो क्रिया करने वाला है वो सब्जेक्ट है और इस तरह इस वाक्य में क्रिया करने वाला मैं हूँ तो आई आएगा इंग्लिश में शुरुआत में। फिर हैव हैज़ के हिसाब से जो नियम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ आता है, बाकी सब में हैव। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव हमने जोड़ा है उसके साथ। बीन है, फिर वर्ब का आईएनजी लर्न यानी सीखना और उसको आईएनजी लिखना है। फिर दूसरा वर्ब आता है तो उसका सामान्य रूप ही लिखेंगे टू का उपयोग करके, टू स्पीक। और टू स्पीक का इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो फिर फॉर 2 वीक्स आता है, यहाँ पर 2 सप्ताह वो ड्यूरेशन है। यहाँ पर ड्यूरेशन में आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं चलता। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम यहाँ पर सिंस लिखते, लेकिन 2 वीक होते हैं या 2 दिन होते हैं,
2 सप्ताह होते हैं, 2 महीने होते हैं या कई साल होते हैं, वो सब ड्यूरेशन में आता है, वो सब समय अवधि में आता है, इसलिए वहाँ पर फॉर लगेगा। और यहाँ पर भी हमने फॉर लगाया है। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि पॉजिटिव का अर्थ ना बदले, मीनिंग ना चेंज हो, इसलिए आई हैव नॉट बीन लर्निंग टू स्पीक हिंदी फॉर 2 वीक्स। मैं 2 महीनों से हिंदी नहीं सीख रहा हूँ, मैं तो अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ऐसा ही हम हिंदी में कम्युनिकेशन नेचुरली करना करते हैं और इंग्लिश में भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा ही कम्युनिकेशन हम कर पाए। आप बने रहिएगा। दूसरा सेंटेंस, लियो इंग्लिश हब नवंबर से नियमित लेक्चर्स अपलोड कर रहा है। लियो इंग्लिश हब हैज़ बीन अपलोडिंग लेक्चर्स रेगुलरली सिंस नवंबर। यहाँ पर सिंस का भी एक एग्जांपल आपको मिल गया कि नवंबर वो पॉइंट ऑफ टाइम है ना। नवंबर दिसंबर जो भी महीने हैं, सोमवार से, कल से, आज से, 10 बजे से, पहली तारीख से, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, ये सारे समय बिंदु है। और जब समय बिंदु की बात आती है तो सिंस का उपयोग होता है, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लियो इंग्लिश हब यहाँ पर सब्जेक्ट है। और लियो इंग्लिश हब क्योंकि 3rd पर्सन सिंगुलर है, वो ही शी इट में आता है, इसलिए हैज़ लिखा है, हैव हैज़ में से। फिर बीन तो फॉर्मूला के हिसाब से है। अपलोडिंग जो अपलोड करना यानी अपलोड, उसको आईएनजी लिखा है। लेक्चर्स ऑब्जेक्ट है, रेगुलरली सिंस नवंबर। तो लियो इंग्लिश हब हमारे चैनल की जो बात हो रही है उसमें हम नवंबर से जब से शुरू हुआ है तब से नियमित रूप से लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। वैसे सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंस जैसे प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में हम बोलते हैं वैसे ही सेंटेंसेस हमें आने चाहिए दोस्तों। कोई रटे रटाए सेंटेंस, बने बनाए सेंटेंसेस हमें रट्टा नहीं मारना है, वो आप लिमिटेड आपके काम में आएंगे। जो नेचुरल है उसमें आप फियरलेस इंग्लिश बोल पाओगे, कम कम्युनिकेशन भी कर पाओगे क्योंकि आपको सब कुछ पता है और कुछ भी बोलना हो गया, लिखना हो गया, आप कर पाओगे। आप सेंटेंसेस लिखते जाइएगा दोस्तों। मैं तुरंत ही नेक्स्ट स्क्रीन पर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा दोस्त इसी चैनल पर आरंभ से अंग्रेजी सीख रहा है। मेरे एक दोस्त की बात है, तो वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, सीख रहा है कौन, तो सीखने वाला मेरा दोस्त है। तो माई फ्रेंड हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश ऑन दिस चैनल ओनली सिंस द बिगिनिंग। तो ऑन दिस चैनल ओनली का अर्थ होता है इसी चैनल पर, कोई और चैनल नहीं है। माई फ्रेंड हैज़ बीन, माई फ्रेंड 3rd पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ है उसके बाजू में। माई फ्रेंड हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश ऑन दिस चैनल ओनली सिंस द बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी शुरुआत, और सिंस जब से शुरुआत हुई है, 11 नवंबर वो हमारी शुरुआत हुई है, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस आया है। नेगेटिव सेंटेंस जगह के अभाव से हमने नहीं लिखा है, लेकिन क्या करना है तो हैज़ के बाद सिर्फ नॉट आपको रख देना है तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं पिछले 10 मिनट से सोचकर लिख रहा हूँ। चौथा सेंटेंस, आई हैव बीन राइटिंग आफ्टर थिंकिंग फॉर लास्ट 10 मिनट्स। आई हैव नॉट बीन राइटिंग विदाउट थिंकिंग सिंस टुडे। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में फॉर भी आता है, और सिंस क्योंकि इस नेगेटिव में हम कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं तो यहाँ पर सिंस का उपयोग हो गया। सिंस टुडे यानी आज से, और फॉर लास्ट 10 मिनट्स पिछले 10 मिनट से, यानी वो समय अवधि हो गई तो वहाँ पर फॉर आ गया। तो देखते जाइए दोस्तों और लिखते जाइए, समझते जाइए। कहीं भी कुछ भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपको जवाब करूँगा। 5वां सेंटेंस, जनवरी से चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर क्या बढ़ रही है तो सब्सक्राइबर्स की संख्या, ये सब्जेक्ट है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जनवरी सब्जेक्ट है यहाँ पर क्योंकि उससे शुरू होता है हिंदी में, ऐसा नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया देखनी है, बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वो सब्जेक्ट है, और नंबर एक ही है, सब्सक्राइबर्स भले चाहे जितने भी हो, तो द नंबर एक ही है। तो द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग, यहाँ पर हैज़ की जगह हैज़ आएगा, इंक्रीजिंग ऑन द चैनल सिंस जनवरी। राइट, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन हैज़ के बाद नॉट लिख लेना है आपको प्रैक्टिस में। मैं सुबह से नए लेक्चर की राह देख रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने चालू कर दिया है और मुझे आदत है कि नियमित रूप से यहाँ पर लेक्चर अपलोड होते हैं एक ही टाइम पर, तो मैं उसकी राह देख रहा हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ न्यू लेक्चर सिंस मॉर्निंग। सुबह जब भी हुई, जितने बजे सुबह हुई उतने बजे से, यानी वो पॉइंट ऑफ टाइम है, चाहे जितने भी बजे वो डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ न्यू लेक्चर सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर अ न्यू लेक्चर सिंस टुडे, है ना। तुरंत ही आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पर। 7वां सेंटेंस, सर शुरू से अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अभी मैंने कहा था शुरू से यानी बिगिनिंग, कुछ भी हो सकता है। सर हैज़ बीन गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन सिंस बिगिनिंग। सर हैज़ नॉट बीन गिविंग फॉल्स एडवाइस सिंस बिगिनिंग। तो अच्छी जानकारी दे रहे हैं, कोई गलत एडवाइस नहीं दे रहे हैं,
है ना। 8वां सेंटेंस, मेरी बहन रविवार से लेक्चर्स देख रही है। हमें ये शेयर भी करना है, हमारा चैनल अपने दोस्तों परिवार में शेयर कीजिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए अच्छे से इंग्लिश, वो भी सीख पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे अच्छा सा। माई सिस्टर हैज़ बीन वॉचिंग लेक्चर्स सिंस संडे। माई सिस्टर हैज़ नॉट बीन इग्नोरिंग लेक्चर्स सिंस संडे। इग्नोर यानी उनको उन पर ध्यान नहीं देना, तो ये भी बात हो सकती है। मेरी बहन रविवार से लेक्चर्स देख रही है। माई सिस्टर हैज़ बीन वॉचिंग लेक्चर्स सिंस संडे। नेक्स्ट स्क्रीन पर दोस्तों आप वीडियो पोज करके आप सेंटेंसेस लिखते जाइएगा, अपनी नोट्स में अच्छे से नोट्स बनाइएगा और ऐसे कई वाक्य आपको जोड़ने हैं। हम आज से नए वाक्य बना रहे हैं। वी हैव बीन मेकिंग न्यू सेंटेंसेस सिंस टुडे। वी हैव नॉट बीन यूजिंग सोशल मीडिया सिंस टुडे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का भी हमने नेगेटिव में ले लिया है कि हम आज से वाक्य बना रहे हैं। नए वाक्य जो चैनल पर आपको मिल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अपने आप अपने थॉट्स को यूज़ करके भी हम कुछ वाक्य अभी बनाना शुरू कर रहे हैं हम आज से, है ना। तो वी हैव बीन मेकिंग न्यू सेंटेंसेस सिंस टुडे, और आज से क्योंकि नए वाक्य बना रहे हैं उसको समय देना होगा, तो सोशल मीडिया का थोड़ा उपयोग कम करना है ना। 10वां सेंटेंस, मैं मेरे भाइयों को मेरे काफ़ी सारे कजिन्स हैं उनको 2 दिन से अंग्रेजी सीखने को कह रहा हूँ लियो इंग्लिश हब पर, है ना। तो आई हैव बीन आस्किंग माई ब्रदर्स टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन आस्किंग माई ब्रदर्स टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। कैसे, कहाँ पर क्या जुड़ता है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। मैं जिन वाक्यों में आपने ज़्यादा कंप्लेंट्स रेस किए होंगे उनके ऊपर मैं अलग से लेक्चर भी बना सकता हूँ और बनाने वाला हूँ। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, लेक्चर नंबर, सेंटेंस नंबर, जो कुछ भी है अलग से उसी सेंटेंसेस को मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरे लेक्चर में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये 10 वाक्य आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छे से कि कैसे नेचुरल इंग्लिश कम्युनिकेशन, लिखावट हो या लिखना हो या बोलना हो, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी मौका मिले और आप भी एक ग्रुप क्रिएट कर सके जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आप एक दूसरे को मिस्टेक बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।